तो संजय भाई, राहुल गांधी जो ये कह रहे हैं कि मैं अध्यक्ष बनूंगा या नहीं सब सामने आ जाएगा, अगर खड़ा नहीं हुआ तब पूछ लेना, क्या वो इशारा कर रहे हैं कि 24 साल बाद कांग्रेस को गैर नेहरू गांधी परिवार का एक अध्यक्ष मिलने वाला है? उस ओर साफ इशारा है क्या? संदीप भाई, मुझे इस बारे में 3 बातें कहनी है। पहला कि कांग्रेस के अध्यक्ष का चुनाव अपने आप में एक बहुत बड़ा राष्ट्रीय मुद्दा बन गया है। मुझे यह बहुत हर्ष देता है। शायद हिंदुस्तान में किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के अध्यक्ष के चुनाव को लेकर के इतनी सरगर्मी कभी नहीं देखी गई। न तो इतनी उत्सुकता रही है और न ही इतना विरोध और प्रतिरोध या समर्थन, इस तरह की बातें रही हैं। भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष कब कौन बन जाता है किसी को पता ही नहीं चलता। चुनाव होता है कि नहीं होता है ये भी किसी को पता नहीं चलता। बाकी जो रीजनल पार्टियां हैं अलग अलग प्रदेशों में, उनके अध्यक्ष कब बनते हैं, कैसे बनते हैं, क्यों बनते हैं, इसके ऊपर कभी कोई चर्चा नहीं होती। तो मुझे बड़ा हर्ष हो रहा है कि जिस कांग्रेस पार्टी को लोग दावा कहते हैं कि हमने हाशिए पे डाल दिया है, कांग्रेस पार्टी खत्म हो गई है, उस कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष को चुनाव को लेकर एक राष्ट्रीय उत्सुकता बनी हुई है। ये मेरे लिए उसकी वजह बताता हूं। मैं एक इंटरजेक्शन कर रहा हूं क्योंकि आप 3 बातें कहने वाले हैं संजय भाई, आप 3 बातें कहने वाले हैं। आपने कहा आपको हर्ष हो रहा है। किसी भी पॉलिटिकल ऑब्जर्वर, और यहां पर केसी त्यागी हैं, पंकज शर्मा हैं, गोपाल बाबू भी हैं, चाहे वो विरोधी खेमे के हैं, 3 साल से आपका अंतरिम अध्यक्ष है। 137 साल पुरानी पार्टी का अंतरिम अध्यक्ष होना, और एक और शख्स हैं राहुल गांधी जो डी फैक्टो अध्यक्ष का काम तो करते हैं, और ये आप ही के लोग आरोप लगाते हैं कि वो डी फैक्टो अध्यक्ष हैं, डी जूरे बनने को वो तैयार नहीं है। तो यह किसी भी पॉलिटिकल ऑब्जर्वर के लिए यह हर्ष की बात नहीं है, यह चिंता की बात है कि देश का विपक्ष, उसकी मुख्य विपक्षी पार्टी का कोई अध्यक्ष ही ना हो। इसमें हर्ष की बात नहीं है। उत्सुकता इसलिए है कि कुछ कॉर्स करेक्शन कर रही है क्या कांग्रेस? अच्छा, आपकी चिंता और हमारे जो तमाम विरोधी लोग हैं उनकी जो चिंता है कांग्रेस के अध्यक्ष पद को लेकर के, मैं उसका सम्मान करता हूं। राहुल गांधी जी ने 2019 में लोकसभा चुनावों के बाद जो हमारी हार हुई उसके बाद इस्तीफा दे दिया था। उसके बाद से एक तात्कालिक व्यवस्था की गई कि जब तक कोई नया अध्यक्ष नहीं बनता है तब तक सोनिया जी अध्यक्ष रहेंगी, और उसके बाद से अध्यक्ष पद के चुनाव की एक प्रक्रिया शुरू हुई। एक लंबी प्रक्रिया होती है, बाकी पार्टियों की तरह नहीं होती है जो मिस कॉल करके लोगों को मेंबर बनाते हैं और मेंबर बनने के बाद कौन अध्यक्ष पद में के चुनाव में वोट डालेगा कौन नहीं डालेगा इसका कोई क्लैरिटी नहीं होती। हमारे यहाँ बड़ा आप भी इलेक्टोरल रोल्स जो है उनको सार्वजनिक करने से साफ मना कर देते। मनीष तिवारी ये सवाल उठा रहे हैं, शशि थरूर ये सवाल उठा रहे हैं, इलेक्टोरल अब आप बीच बीच में बोलेंगे तो मैं जवाब एक एक चीज का जवाब, लेकिन आप बीच बीच में बोलेंगे तो मैं बाकी 2 बातें भूल जाऊंगा। मुझे माफ करिए जरा सा। जहां तक इलेक्टोरल रोल्स की बात है, सिंपल आपको कानून बता देता हूं, नियम बता देता हूं हमारी पार्टी का जो है, जो पीसीसी के डेलीगेट्स होते हैं वही कांग्रेस अध्यक्ष के चुनाव में हिस्सा लेते हैं। हर प्रदेश में पीसीसी डेलीगेट्स का एक तरह से वो हो गया है, मतलब इलेक्शन हो गया है। मैं खुद एक प्रदेश का प्रभारी रहा हूं संगठन चुनावों का, और हमने भी अपने लिस्ट फाइनल कर दी है। तो आने वाले दिनों में यह लिस्ट सार्वजनिक होगी, सबको पता चल जाएगा। कोई बड़ी बात नहीं है, बिना वजह का एक हंगामा किया जा रहा है इसके ऊपर, मुझे बड़ा व्यर्थ किस्म का लग रहा है। दूसरी बात जो है कि अध्यक्ष कौन बनेगा। अब एक अरसे से, सबसे पहले मैं व्यक्तिगत तौर पे कहूंगा और मेरे जैसे करोड़ों जो कांग्रेस कार्यकर्ता हैं उन सब की इच्छा है कि राहुल गांधी पुनः अध्यक्ष बने और कांग्रेस की कमान संभाले। अब राहुल गांधी अध्यक्ष बनते हैं नहीं बनते हैं, निश्चित तौर पर जैसा उन्होंने कहा कि अध्यक्ष पद के चुनाव की प्रक्रिया चल रही, एक बार प्रक्रिया पूरी होगी तो पता चल जाएगा, लेकिन हम चाहते हैं कि राहुल गांधी अध्यक्ष बने। अब राहुल गांधी के अध्यक्ष नहीं बनने पर जो लोग सवाल उठा रहे हैं, खासकर भारतीय जनता पार्टी के जो लोग करेंगे, राहुल गांधी अध्यक्ष नहीं बनना चाह रही है, देख लो जी राहुल गांधी डर गए, भाग गए, डर के मारे। यही लोग तो है बार बार कहते हैं कि कांग्रेस के ऊपर गांधी नेहरू परिवार का कब्जा बना हुआ है, कांग्रेस का अध्यक्ष वही होगा जो गांधी परिवार का सदस्य होगा। ये लोग तो बार बार हम पर वंशवाद का आरोप लगाते हैं, और इन वंशवाद के आरोपों से मुक्ति पाने के लिए अगर राहुल गांधी जी ने अगर अपना मन बनाया है कि पहली बार हमारे परिवार से कोई अध्यक्ष नहीं बनेगा, परिवार के बाहर कोई अध्यक्ष बनेगा, उसी बात हम नहीं चाहते। मेरा मूल सवाल यही है। उन्होंने मन बनाया तो मुझे लगता है
मुझे लगता है कि अगर राहुल गांधी जी ने ऐसा कोई मन बनाया, ऐसा कोई संकेत दे रहे हैं जो कि अभी स्पष्ट नहीं है, तो मुझे लगता है इसका सम्मान होना चाहिए। मुझे लगता है कि रिमोट विरोधी कंट्रोल होते तो हुए हाथ में ही भारतीय जनता रहेगा। पार्टी को कहना चाहिए गुलाम नबी कि राहुल आजाद गांधी यही एक तो कह सामान्य रहे कांग्रेस के हैं कि अगर नेहरू एक गांधी मिनट, परिवार का कोई सदस्य अध्यक्ष ना भी एक मिनट, बने रुकिए तो ना। कठपुतली को बना देंगे। सर, संदीप भाई, ये डिबेट करने का तरीका नहीं है। प्लीज प्लीज, मैं हाथ जोड़ रहा हूं, मैं बहुत दिनों बाद आया हूं, ऐसा ना करिए कि मैं दोबारा आने से मना कर दूं। आप सारे सवाल पूछिए ना, एक बार मुझे कंप्लीट कर लेने दीजिए। तो मुझे लगता है कि राहुल गांधी जी जो एक अनमने ढंग से एक अपना विचार प्रकट कर रहे हैं अध्यक्ष पद को लेकर के, या कहीं ना कहीं वो बहुत ज्यादा उत्साहित नहीं है, तो मुझे लगता है कि खुद भारतीय जनता पार्टी जो हमारी विरोधी है उसको भी सम्मान करना चाहिए इस फैसले का। लेकिन उनके सम्मान करने अपमान करने से हमारे ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता। कांग्रेस के अध्यक्ष के चुनाव की तारीखें घोषित हो गई हैं। एक बार चुनाव की तारीखें घोषित हो जाती है, उसके बाद जिसको भी चुनाव लड़ना है वो लड़े। हम चाहते हैं राहुल गांधी चुनाव लड़े, राहुल गांधी कांग्रेस के अध्यक्ष का नॉमिनेशन भरें, भले ही पदयात्रा में लगे, पदयात्रा के दरमियान समय निकाल करके, क्योंकि पदयात्रा के दरमियान कांग्रेस के अध्यक्ष के चुनाव की जो तारीखें उसके हिसाब से थोड़ा सा एक गैप रखा गया है, तो उन तारीखों का इस्तेमाल करते हुए राहुल गांधी जी नॉमिनेशन भरे। और जिसको चुनाव लड़ना है, गुलाम नबी आजाद साहब चुनाव लड़ना चाहे या वो अपने किसी प्रोटेजी को मैदान में उतारना चाहे, बिल्कुल लड़े, चुनाव होना चाहिए। और हम ये देखेंगे कि राहुल गांधी चुनाव लड़े और राहुल गांधी चुनाव अवश्य जीते। अब आप बार बार गुलाम नबी आजाद की बात कोट करते हैं। गुलाम नबी आजाद साहब ने खुद कांग्रेस में जो ओहदा, जो स्टेचर पाया है, वो कैसे पाया, जरा मुझे याद दिलाइए। सब कुछ योग्यता के आधार पे हुआ था क्या? 42 साल से कांग्रेस पार्टी में है, 35 साल तक तो एआईसीसी में बैठे रहे, जनरल सेक्रेटरी पता नहीं क्या क्या बन के, 5 बार राज्यसभा में गए, लोकसभा में 2-2 बार गए, कितने साल मंत्री, केंद्रीय मंत्री रहे, चीफ मिनिस्टर रहे। 2021 में राज्यसभा नहीं मिली, उसके बाद मुंह फुला लिए, और उसके बाद इतना सारा कुछ पार्टी ने दिया, उसको भुला करके सीधे पार्टी के खिलाफ खड़े हो गए। तो 2021 की बात नहीं है संजय निरुपम, 2020 अगस्त में G23 नाम का एक गुट बन गया था। बहुत सारे सवाल उठाए थे, अंतरिम अध्यक्ष क्यों है, पारदर्शिता क्यों नहीं है, जो गुटबाजी है, अंदरूनी गुटबाजी, आंतरिक लोकतंत्र खत्म हो रहा है। ये 2021 नहीं, 2020 में ये बातें गुलाम नबी आजाद ने कह दी थी। जी 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 जी, बिल्कुल, बहुत अच्छी बात आप कर रहे हैं कि G23 जो आपने जो एक टर्म दिया है, उसमें कुछ ऐसे नेता लोग आए जिनको पार्टी की चिंता नहीं थी, उनकी राज्यसभा दोबारा कैसे आए या उनका भविष्य कैसे सुरक्षित रहे, उनको कोई और पोजीशन कैसे मिले, उनकी बातें कैसे सुनी जाए, उनको एक स्पेस कैसे पहले की तरह मिले पार्टी में। मुझे लगता है ये चिंता ज्यादा थी, और इस चिंता की वजह से तथाकथित G23 के सभी लोगों ने अपनी अपनी बात प्रकट की। लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, पार्टी में एक आंतरिक लोकतंत्र है, सबको अपनी बात कहने का अधिकार है। सोनिया जी ने G23 से जुड़े तमाम जो प्रमुख नेता थे उनको बुलाया, उनके साथ बात की और कहा कि आपकी चिंताओं का हम स्वीकार करते हैं, और आपकी चिंताओं को दूर करने के लिए पार्टी में कैसे ज्यादा से ज्यादा लोकतांत्रिक व्यवस्था और पारदर्शी बने, कामकाज और पारदर्शी बने, लोकतांत्रिक व्यवस्था और कैसे बेहतर हो, और कैसे सभी नेताओं की बातें सुनी जाए, इसका हम इंतजाम कर रहे हैं। लेकिन फिलहाल एक चुनाव की प्रक्रिया चल रही है, वो एक लंबी प्रक्रिया होती है, लगभग 6-8 महीने लंबी प्रक्रिया होती है। पहले मेंबरशिप होती है, उसका प्रदेश के लेवल पे होता है, फिर ब्लॉक अध्यक्ष बनाए जाते हैं, फिर जिला अध्यक्ष बनाए जाते हैं, तब प्रदेश अध्यक्ष तब कहीं जाकर राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव होता है। तो वो सारी प्रक्रिया अभी चल रही है, और इसी बीच आजाद साहब छोड़ के चले गए। अगर उनको इतनी चिंता थी और इस चिंता के तहत उन्होंने ये इतना बड़ा सवाल राष्ट्रीय मंच पर खड़ा किया था, तो उस सवाल का जवाब तो पार्टी दे रही थी, उन समस्याओं को एड्रेस सवाल का जवाब दे रही थी, तो एक के बाद एक लोगों का बाहर निकलने का सिलसिला क्यों होता है। पर मैं अभी